आज 12 फरवरी सोमवार को प्रयागराज में गंगा नदी के घाट पर शुरू हुई 2 दिवसीय शिव चर्चा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष नए उपाय की जानकारी दिए हैं। साथ ही बताए हैं कि कौन सी 3 चीजें किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है। आज की ये सारी जानकारी, कथा के पहले दिन की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर किसी भी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई है, आप नहीं सुन पाए हो, तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको पहले दिन की शिव चर्चा की सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के पहले दिन की कथा को रसादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पहले दिन की शिव चर्चा में गुरुजी ने कौन कौन सी शिव महापुराण की विशेष जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि आप कितनी ही डिग्री प्राप्त कर सकते हो, जितनी आप अधिक मेहनत करेंगे उतनी ही अधिक आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि डिग्री मिलने के बाद भी सबसे बड़ी डिग्री होती है नम्रता की डिग्री। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, आप बड़ों का आदर करना नहीं जानते, छोटों का आदर करना नहीं जानते हैं, फिर आपकी उस डिग्री का कोई भी महत्व नहीं है। भले ही आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री हो, पर अगर आपके पास नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो फिर वो आपकी डिग्री किसी भी काम की नहीं है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण का एक संवाद वर्णन करता है कि भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इस संसार में जन्म लेने वाले मानव के जीवन में जन्म से ही हम उन्हें 2 चीजें प्रदान करते हैं, जिसमें पहली चीज है उस मानव को जिस मंजिल तक पहुंचना होता है, उस मंजिल तक पहुंचने का उसका हुनर, उसका टैलेंट उसके अंदर जन्म से ही होता है। और दूसरी चीज है भक्ति, जिससे वो भगवान तक पहुंच सके, अच्छे कर्म कर सके, सत्कर्म कर सके और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार कोई बच्चा कीचड़ में गिर जाता है और रोता है, तो लोग उसे रोता देखकर कीचड़ से तो निकाल देते हैं, पर उसके शरीर पर, उसके कपड़े पर लगे कीचड़ को देखकर कोई भी उसे गोद में उठाकर चुप नहीं कराता है। उसे कीचड़ में रोता देखकर सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता ही उसे गोदी में उठाकर चुप कराते हैं। वो नहीं देखते हैं कि बच्चे के शरीर पर या कपड़े पर कीचड़ लगा हुआ है। गुरुजी ने कहा कि ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भले ही आप अपने जीवन में बहुत पाप कर लिए हो, बहुत बुरे काम कर लिए हो, गलत चीज़ों में आप पड़ गए हो, भले ही इस संसार के लोगों ने आपको अपने से दूर कर दिया हो, आपको अपना नहीं रहे हो, पर अगर आप सच्चे दिल से, साफ मन से मेरे शिव जी के द्वार पहुँचते हो, शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को हृदय से पुकारते हो, तो मेरे भोले बाबा आपको अपने हृदय से लगा देते हैं और आपका कल्याण कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि अगर ये 3 चीजें गलत तरीके से आपके पास आ जाती है, तो फिर आपका जिंदगी बर्बाद होना तय है, आपका पतन होना निश्चित है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 3 चीजें। तो सबसे पहली चीज है गलत अन्न, दूसरा है गलत धन और तीसरा है गलत नारी का संग। गुरुजी ने कहा कि अगर आप ये कर रहे हैं, तो फिर आपको सत्कर्म, सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम जाप, साधु, सन्यासी, महात्मा, भगवान आपको सुहाते नहीं है, और फिर आपका बर्बाद होना, आपका पतन होना निश्चित। कथा में आगे गुरुजी ने इस प्रयागराज में चल रही विशेष 2 दिवसीय शिव चर्चा के बाद होने वाली 5 आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए बताए हैं कि 12 और 13 फरवरी को गंगा नदी के तट पर प्रयागराज में इस 2 दिवसीय विशेष शिव चर्चा के विराम होने के बाद अगली कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होगी। 20 फरवरी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश की 7 दिवसीय कथा के विराम हो जाने के बाद अगली शिव महापुराण की कथा 25 फरवरी से 2 मार्च तक 7 दिवसीय कथा सिरसा हरियाणा में होगी। 2 मार्च को सिरसा हरियाणा में कथा विराम होने के बाद अगली गुरुजी की कथा 1 दिन की विशेष शिव चर्चा कथा मुंगेली छत्तीसगढ़ में होगी। 1 दिवसीय विशेष शिव चर्चा के विराम होने के बाद अगली कथा 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा
कथा महाशिवरात्रि के पावन महीने में सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी और इसी शिव महापुराण की कथा के दौरान ही 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का भी आयोजन होगा। पर रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। अगला रुद्राक्ष का वितरण 14 जून से शुरू होगा। 13 मार्च को सीहोर में कथा के विराम होने के बाद अगली कथा 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक रेवाड़ी हरियाणा में होगी। तो ये है गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाचे जाने वाले अगली आगामी 5 विशेष शिव महापुराण की कथा की जानकारी। कथा में गुरुजी ने कहा कि बेलपत्री का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं होता है। अगर एक बेलपत्री का पेड़ आपसे स्पर्श मात्र हो जाता है तो उस स्पर्श मात्र से आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब कथा के अंत में हम आपको गुरुजी की पिछली कथा जो हुई पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा जमशेदपुर झारखंड में हुई, उस कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष और नए उपाय की जानकारी देंगे। गुरुजी ने कहा कि कितने चावल के दाने हमें शिव जी को या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कुछ विशेष वृक्षों के नीचे समर्पित करने से हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं, हमारे पितृ दोष दूर हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम पिंडदान करके, तर्पण करके, तिलांजलि करके अपने पितरों को तृप्त कर दे। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगर आपके पितरों को कोई तृप्त कर सकता है, आपको कोई पितृ दोष से या बाकी दोषों से दूर कर सकता है, तो वो है वास्तु के देवता। और हमारे वास्तु के देवता है हमारे भोलेनाथ। पितृदेव की भी अगर कोई देवता है तो वो भी है भोलेनाथ। अगर आपके कोई सारे दोषों को दूर कर सकते हैं तो वो है केवल देवाधिदेव महादेव। तो गुरुजी ने अपने पितृ दोष को, अपने सारे दोषों को दूर करने के लिए एक बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय बताए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपको किसी साधु सन्यासी ने या फिर किसी ने आपसे कह दिया है कि आपको पितृ दोष है या कोई अन्य दोष है, तो आपको एक बहुत ही आसान सा गुरुजी द्वारा बताया गया ये नया उपाय प्रदोष के विशेष दिन को करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, घर में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी है, गरीबी आपका घर छोड़ ही नहीं रही है, कोई काम करने जाते हो तो वो होता नहीं है, थोड़े थोड़े के लिए रुक जाता है, टल जाता है, आप थोड़े थोड़े के लिए असफल हो जाते हो, कोई शुभ कार्य हो ही नहीं रहा है आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको मात्र 7 चावल के दाने इन विशेष स्थानों में से किसी भी एक स्थान में समर्पित कर देना है। तो पहला स्थान है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा है पीपल के पेड़ के नीचे, तीसरा है आंवले के पेड़ के नीचे, चौथा है वट वृक्ष के नीचे और 5वां है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। गुरुजी ने कहा कि अगर आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के पेड़ के नीचे अगर आप अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 7 चावल के दाने यानी कि 7 अक्षर के दाने समर्पित कर देते हो, तो मात्र इतना ही कर देने से तो महादेव आपके सारे दोषों को दूर कर देते हैं, आपके सारे दोष मिट जाते हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास ये वृक्ष ना हो तो आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर भी 7 अक्षत के दाने यानी कि 7 चावल के दाने अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि मात्र 3 महीने में ही आप अपने जीवन में अंतर देख सकते हैं कि कैसे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, महादेव की कृपा आपके जीवन में कैसे आपको प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष के विशेष दिन को, विशेष तिथि को ही आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको भी
लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बार बार कोई ना कोई अड़चने आ रही है, बार बार कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ आपके जीवन में आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो रही है, तंगी हो रही है, तो आप इस विशेष उपाय को प्रदोष के दिन कर सकते हैं। मात्र 7 चावल के दाने, साबुत चावल के दाने आपको समर्पित करना है। टूटे नहीं होने चाहिए चावल के दाने। शिव जी के मंदिर जाकर आप समर्पित कर सकते हो, नहीं तो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे भी आप अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 7 अक्षत समर्पित कर सकते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को दूर कर सकते हैं और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज प्रयागराज में हो रही 2 दिवसीय विशेष शिव चर्चा के पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको आज की उपाय की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।